Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss everything about organic chemistry. कोई भी ऐसा student है who is facing difficulty in organic chemistry, you feel like कि बहुत मेहनत हम लोगों ने already कर ली है but फिर भी organic chemistry हमें समझ में नहीं आ रही है. So इस 7 days का तुम लोग को एक pledge रखना है so that अपने लिए मतलब target set करना है कि जो चीजें मैं आज के इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाली हूँ वो सारी चीजें तुम लोग को follow करनी है and definitely you will see the improvement. कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहले तुम लोग को समझ में नहीं आ रही थी, यू आर नॉट एबल टू डू क्वेश्चंस, अब तुम लोग इजीली कर पाओगे. तो ये 7 डेज तक तुम लोग को फॉलो करना ही करना है, ठीक है. तो कभी भी तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, मे बी जैसे अभी तुम लोग फिजिक्स कर रहे हो या मैथ्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे यू आर डन विद दैट तो तुम फिर केमिस्ट्री में फोकस कर सकते हो. एंड 7 डेज के लिए यू जस्ट हैव टू ट्राई दिस वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन आर टुडेज वीडियो, ठीक है. तो सबसे पहले तुम लोग को बेसिक्स अपने करने हैं, बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं. अब क्या बेसिक्स किसी को पता नहीं होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स होते क्या है. तो सबसे पहले एक तो तुम लोग को नॉमेनक्लेचर आना चाहिए. कोई भी कंपाउंड है तो उसका हम नेम किस तरीके से लिखते हैं. इफ देयर इज एनी कंपाउंड ऑफ बेंजीन, तो लेट्स सपोज मैं तुम्हें एक ये कंपाउंड दे रही हूँ, ठीक है. सो यू शुड डायरेक्टली नो कि इसको हम बेंजेल्डिहाइड कहते हैं. इन द सेम वे एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजोफिनॉन क्या होता है. सो जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है सबसे पहले ये तुम्हें आना चाहिए. देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, नाम उनके याद करना. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या है, विड्रॉइंग का मतलब क्या है. एंड अगर कोई भी जैसे बेंजीन रिंग है उससे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो करता क्या है, एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बेसिसिटी पे क्या पड़ता है. ये बेसिक चीजें तुम लोग को सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है. देन प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है. बेंजीन रिंग में हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है. बेंजीन रिंग से अगर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा कौन सा होगा. ये सारी बेसिक्स ही जितनी भी चीजें हैं ना पहले तुम्हें आनी चाहिए. कहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं, इफ यू वांट मैं कंप्लीट सेशन ले लूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. अदरवाइज फिलहाल के लिए जैसे अभी तुम लोग मान लो स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 डाल दो. तुम लोग को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, किसी भी वीडियो से इजीली पढ़ो. नोट्स बना लो अपने, बिकॉज अगर तुम लोगों ने सिर्फ देख लिया है तो कुछ टाइम बाद तुम लोग भूल जाओगे. सो दैट इज वाई उसे नोट करते जाना कि ये सारी चीजें हमारे पास है क्या, ठीक है. देन लेक्चर्स तुम लोग देख सकते हो, जैसे हमारा सबसे पहला चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. तो मैंने सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के करा दिए हैं. हमारा एमीन्स वाला बच रखा है अभी, वो हम जल्द ही कर लेंगे. तो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, अपने नोट्स भी मैंने साथ साथ प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनका यूज करो, खुद से लिख के जितनी रिएक्शंस है वो लर्न करो, बिकॉज रिएक्शंस आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑल द रिएक्शंस, बी इट द नॉर्मल रिएक्शंस और द नेम रिएक्शंस, ईच एंड एवरी रिएक्शन यू हैव टू लर्न, ठीक है. रिटन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुम लोग को सारी रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी. एंड इसके साथ साथ तुम लोग बहुत लोग पूछते रहते हो कि हम लोग को सैंपल पेपर्स कौन से प्रेफर करने हैं. अगर तुम लोग का ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है सो डेफिनेटली सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना. सो सैंपल पेपर्स के लिए ये बुक मुझे अभी रिसीव हुई है रिसेंटली. तो 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स ओसवाल गुरुकुल की बुक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है. सो इसमें तुम लोग के ना सारे सैंपल पेपर्स गिवन है. पीसीएम के लिए भी अवेलेबल है, इन द सेम वे पीसीबी के लिए भी अवेलेबल है. तो जो भी स्ट्रीम तुम लोग की है उसके हिसाब से तुम लोग परचेस कर सकते हो. पीसीएम वाली जैसे मेरे पास रिसीव हुई है ये वाली, तो इसमें सीएस भी मेंशन्ड है. तो कई स्टूडेंट्स की कंप्यूटर साइंस भी होती है ना, तो सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे तुम लोग को सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे. वी हैव फर्स्टली इंग्लिश, देन वी हैव फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों ने पहले कर ली है, उसके बाद तुम लोग को सैंपल पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बी इट द केस स्टडी 1 या फिर एमसीक्यूज हो गए, तुम्हारे असर्शन रीजन वाले हो गए, कोई भी क्वेश्चन है ना वो सारे तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे. तो इतने सारे केमिस्ट्री के यहाँ पे सैंपल पेपर्स हैं, इनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना. इतने सारे सॉल्व हैं, एक तुम लोग को अनसॉल्व भी मिल जाएगा, तो इसको भी तुम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है, बिकॉज एक ही बुक में ना तुम्हें सारे सैंपल पेपर्स मिल जा रहे हैं. अलग अलग तुम लोग को बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो ये बुक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी. नाउ कमिंग बैक टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन. तो जितनी रिएक्शंस है मैंने तुम लोग को बता दिया कि तुम लोग को सबसे पहले सारी की सारी लर्न करनी है. अब रिएक्शंस लर्न करने के लिए ना तुम लोग क्या कर सकते हो कि कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. जितने ज्यादा कन्वर्जन रिएक्शंस प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शंस भी तुम लोग को लर्न होती जाएगी. और ये कन्वर्जन जब भी तुम कर रहे हो ना तो इसकी भी रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली करना. खुद से लिखो कि इस कंपाउंड को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो विच रिएक्शन डू आई नीड टू फॉलो, ठीक है. एंड इसके लिए जितने भी कन्वर्जन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से चेक कर सकते हो. पीवाईक्यूज खोलो अपने सामने एंड पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए हैं उनको मार्क करते जाओ. एनसीईआरटी के जितने कन्वर्जन है वो कर लेना, बिकॉज मोस्टली पीवाईक्यूज भी चेक करोगे तो वही तुम लोग को रिपीटेड मिलते हैं, ठीक है. बिकॉज केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आता है. सो डेफिनेटली एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो तुम लोग प्रैक्टिस करना. एंड सैंपल पेपर्स लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन से हम लोग को सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज सिर्फ तुम लोग की थ्योरी नहीं आने वाली है.
है, केस बेस्ड आएंगे, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, तो उसके लिए भी तुम लोग को सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने ही चाहिए। रिटन प्रैक्टिस अगेन रिएक्शंस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज अगर तुम सिर्फ मेमोराइज कर लोगे उसे कि यार इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन है, तो इन द लॉन्ग रन तुम उसे भूल जाओगे। जितनी रिटन प्रैक्टिस तुम लोग करोगे ज्यादा टाइम तक तुम लोग को लर्न रहेगी वही चीज, ठीक है। तो अब 7 डेज का हम लोग को जो प्लेज करना है वो किस तरीके से हमें टाइम डिवाइड करना है। पहले दिन तो अगर किसी को बेसिक्स नहीं आते हैं तो वो बेसिक तुम लोग सीख लेना। अगर तुम लोग को बेसिक आते हैं तो फर्स्ट डे से ही जो लेक्चर्स देखने हैं वो स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा था तो वो तो आराम से 4 डेज में क्या कर सकता है, अपना लेक्चर एंड जो नोट्स है उनको रिवाइज इजीली कर सकता है। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल भी कुछ स्टार्ट नहीं करा है तो उसे मे बी ज्यादा टाइम भी लगे, बट अपना 7 डेज का टारगेट सेट कर लो कि पहले मुझे बेसिक सारे आ जाने चाहिए। फिर मान लो मैं ऑर्गेनिक के सिर्फ 1 या 2 ही चैप्टर भी कर पाई, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज एटलीस्ट मुझे बेसिक्स आ चुके हैं। अब जितनी रिएक्शंस है मुझे वो लर्न हो पा रही है, मैं कन्वर्जन कर पा रही हूँ। सो इस तरीके से ना अपने टारगेट्स डेफिनेटली सेट करना, ठीक है। अब लास्ट के जो 2 डेज होंगे उसमें कन्वर्जन एंड पीवाईक्यूज ये प्रैक्टिस करना। ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो कि एक चैप्टर जैसे मैंने हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स कंप्लीट कर लिया है, उसके जस्ट बाद मैंने पीवाईक्यूज कर लिए या उसी से रिलेटेड कन्वर्जन्स कर लिए। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट दैट डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में वो डेफिनेटली लगती है, बट अगर तुम लोगों ने बेसिक सीख लिए, सारी रिएक्शंस लर्न कर ली, कन्वर्जन्स प्रैक्टिस कर लिए, तो इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। एंड बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना तो उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, so you can easily do it. In case you people have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. I'll see you guys in the next video. Till then, bye and take care.